आगे बढ़ेंगे। भोपाल के रुकने पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने राम मंदिर पर बड़ा बयान दिया है। इन्होंने कहा है कि जल्द ही राम मंदिर बनेगा और जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा इन्हें कुछ नहीं होने वाला। साध्वी ने मजीद कहा कि दफा 370 हट गया है, लिहाजा अब राम मंदिर के बनने में कोई शुबा नहीं होना चाहिए। और शहीद हेमंत करकरे के खिलाफ उल जलूल बयान देने पर हुई सरजनिश का साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर कोई असर नहीं हुआ है। इनके बेतुके बयान देने का सिलसिला जारी है। पिछले दिनों सुषमा स्वराज, बाबूलाल गौड़ और अरुण जेटली की मौत के हवाले से भी साध्वी ने बेतुका बयान दिया था। साध्वी ने कहा था कि अपोजिशन काला जादू कर रहा है, जिसकी वजह से एक के बाद एक पार्टी के बड़े लीडर दुनिया छोड़कर जा रहे हैं। पार्टी आला कमान ने इनके इस बयान का सख्त नोटिस लिया है। आला क़यादत ने साध्वी को आइंदा इस तरह के बेसर पैर के बयान न देने को कहा है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां समाचार नुमाइंदे अनूप गुप्ता इस वक्त जुड़े। अनूप, साध्वी के बेतुके बयान जारी हैं। सेंटर ने कुछ इनके ऊपर पाबंदियां लगाई हैं, कुछ तनकीद की है, क्या कुछ कहा सेंटर ने? देखिए, बता दूं कि जिस तरीके से एक के बाद एक साध्वी प्रज्ञा ठाकुर विवादास्पद बयान दे रही हैं, पिछले दिनों ही बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें समन किया था, उन्हें बीजेपी दफ्तर बुलाया था और उन्हें चेतावनी दी थी कि इस तरह का बयान ना दे। उसके बावजूद भी साध्वी प्रज्ञा ने जिस तरीके से लोगों के निधन को लेकर के जिस तरह से विवादास्पद बयान दिया, राम मंदिर को लेकर जिस तरीके से विवादास्पद बयान दिया, पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व काफी कह सकते हैं कि नाराज है और उन्होंने सख्त लहजे पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को चेतावनी दी है कि इस तरह के बयान को किसी भी तरीके से पार्टी उचित नहीं मानती है और अगर उन्होंने इस तरह के बयान देने बंद नहीं किए तो पार्टी को मजबूरन उन पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, आपको बता दूं कि जिस वक्त उन्होंने दूसरे तरह के बयान महात्मा गांधी को लेकर के उन्होंने बयान दिया था, नाथूराम गोडसे को लेकर के जब बयान दिया था, तो उस वक्त पार्टी ने सो कॉज नोटिस जारी किया था और उन्होंने कहा था कि जवाब दें। उसके बाद दोबारा जब एक और बयान आया था कि सांसद जो है वो नाली साफ करने के लिए नहीं होते हैं, तो पार्टी ने उन्हें समन कर लिया। उसके बावजूद भी जिस तरीके से उनके आचरण में, उनके बयान में, उनके वक्तव्य में किसी तरह का बदलाव नहीं आ रहा है। पार्टी केंद्रीय नेतृत्व कह सकते हैं कि सख्त है इस मसले पर और साफ तौर पर चेतावनी दे दी गई है कि अगर इस तरह के बयानों से वो बाज नहीं आएंगी तो पार्टी आगे आने वाले वक्त में उन पर कार्रवाई करेगी। जी चलिए अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।